आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और बहुत दिन बाद मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही परमेश्वर के वचन को लेकर आते रहूं और आप सभी लोग इसमें मेरे साथ सहभागी बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन से जा कर के उन सभी जगह आप मेरे चैनल को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को हम खुदा का पुत्र क्यों कहते हैं। क्यों हम प्रभु यीशु मसीह को खुदा का पुत्र कहते हैं? कि वो इकलौता पुत्र है जिसने हमारे लिए अपने प्राण को बहाया ताकि हम सब अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो इतिहास की बातें हैं, जो विश्व की बातें हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को डिनाई भी करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र नहीं है, यहोवा का पुत्र नहीं है, ईश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते होंगे आपके सामने, या आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को रखा भी गया होगा, या आपके मन विचार भी आता होगा कि लोग ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो उसका हम जवाब किस प्रकार से दें, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का पुत्र हूँ। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी बातों को लिया गया है और यीशु मसीह ने खुद ऐसी बातों को कहा है जिससे हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और वहाँ से पहले पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर जो है यूहन्ना 1 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में हमको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो पृथ्वी पर आने से पहले उसकी दशा को दर्शाता है। वो क्या था और वो पहले क्या कर रहा था, उसके बारे में हमको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देखने के लिए मिलती है। और वहाँ पर हमको देखने के मिलता है, आदि में वचन था, यानी आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। तो हमको शब्द के बारे में यहाँ पता चलता है जो वचन के बारे में लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर शब्द कोट करूँगा ताकि आपको जो है और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम वचन शब्द को बार बार सुन के आदी हो जाते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं एक शब्द बोलूँगा तो शायद वो आपके दिमाग में ज़्यादा प्रभाव को डाले। तो यहाँ पर लिखा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। और दूसरे वचन में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में यानी कुछ भी नहीं था उस समय परमेश्वर के साथ। कौन था? शब्द परमेश्वर के साथ था। और तीसरे पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ उत्पन्न हुआ उसके वस्तु के बिना। कोई भी उस वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। पर यहाँ पर आप आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं लिखा देना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने किया है हमारे लिए काम, वो मैं आपको बढ़ा देना चाहता हूँ। इसके 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 5 और उसके 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। हमने एक पिता की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पर लिखता है वचन देहधारी हुआ। उर्दू में आया गोश्त धारण किया या मांस को धारण किया। किसने धारण किया? शब्द ने धारण किया, और उसी को हम कहते हैं यीशु मसीह। शब्द का कोई नाम नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो उसका पुत्र था। और मैं आपको आगे और पढ़ाना चाहता हूँ। उसके 18 वचन, यूहन्ना 1 और उसके 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, शैतान ने भी नहीं देखा, स्वर्गदूतों ने भी नहीं देखा, दुनिया के बनाने वाले को किसी ने भी नहीं देखा। पर यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है,
उसी ने उसे प्रकट किया है। तो यीशु मसीह कहाँ थे पहले? यीशु मसीह संसार में आने से पहले पिता के गोद में थे। इंग्लिश में पढ़ाना चाहता हूँ, द ओनली बिगॉटन सन हु इज इन द bosom ऑफ द फादर। परमेश्वर के गोद में था। और ये हम जान सकते हैं, ये लोगों को हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण करने से पहले उसके गोद में थे। लेकिन बाइबल बताती है कि अब परमेश्वर के बाजू में जो सिंहासन है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या है? विराजमान है। तो त्रिएक परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही विशाल है। इसको समझने के लिए समय और परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम इस बात को नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पर लिखता है कि वो उसके गोद में था, तो वो एक गोद का मतलब होता है कि वो त्रिएकता में यीशु मसीह भी थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता और पुत्र एक थे, और उसके गोद में कहने का मतलब वही होता है कि पिता और पुत्र एक थे, लेकिन उनके दोनों की अलग अलग शख्सियत यहाँ पर प्रकट करता है। क्योंकि यदि यूहन्ना 1 से आप पूरा पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 अलग अलग शख्सियत के बारे में बताया जाता है, लेकिन उन सब की शख्सियत के बारे में यहाँ पर जो लिखा है उसके आधार पर हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर और पुत्र दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक हैं। जैसे शुरू में लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। दोनों साथ में थे और दोनों एक ही थे और दोनों अलग अलग भी हैं। ये पूरे वचन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपके दिमाग में आए, लेकिन हमको ये पता करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, वो हम जान सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के अधीनता में रह कर जब हम पढ़ते हैं, वचन को सीखते हैं, तब हमको ऐसे बातों को जानने के लिए मिलता है। और वचन हमको साफ साफ ये इस बातों को बताता है कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं और परमेश्वर के लिए हम वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पर बताया उसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पिता और पुत्र एक हैं, लेकिन अब पिता और पुत्र अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पर विराजमान है। लेकिन पुत्र को जब इस पृथ्वी पर आया, देह धारण किया, उससे पहले की स्थिति में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पिता और पुत्र एक थे, या पिता पुत्र जो पुत्र है यीशु मसीह वो पिता की गोद में थे। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे, या इंटरनेट में आपने देखा भी होगा कि क्या यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों को कहा है जो कोई नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं निकालना चाहूँगा यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसके 21वें पद पर, जहाँ पर लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 5 और उसके 21वें पद में, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। कौन पिता है जो किसी को जिला सकता है? तो हम सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो किसी मुर्दे को जिला सकता है, जिसको चाहे वो उठा सकता है। तो उसका पुत्र यानी यीशु मसीह भी जिसको चाहता है उसको क्या करता है? जिलाता है। और यीशु मसीह ने कितने लोगों को जीवित किया है, मृत अवस्था से उनको जीवित किया है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण लाजर का हम देख सकते हैं कि लाजर को मरे 3 दिन हो चुके थे, और जब यीशु मसीह ने कब्र के बाहर से पुकार के कहा लाजर का बाहर आ, और लाजर क्या हुआ? पट्टियों में बंधा हुआ था और वैसे ही वो बाहर आ गया। और वहाँ पर कब्र में बहुत बदबू भी आ रही थी क्योंकि उसका लाश जो था, लाजर का जो देह था वो सड़ने लग गया था। लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन बाद यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। वहाँ पर कहता है यीशु मसीह ने कुछ कहा भी, वहाँ पर यदि आप वहाँ पर प्रार्थना को पढ़ोगे या प्रार्थना को मनन करोगे तो वहाँ लिखा है, मैं जानता हूँ कि पिता तू मेरी सुनता है, लेकिन लोग ये इन बात को नहीं मानते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू मेरी क्या करता है? सुनता है, तू मुझसे प्रेम रखता है। और यीशु मसीह ने फिर लाजर को वहाँ पर से
जिलाया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जिलाता है। लेकिन चेलों ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। आज भी बहुत सारे खुदा के दास हैं, उन लोग मुर्दों को जिला सकते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पुत्र की और पिता और पुत्र की जो एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके वो मिलता है इसी के 26 वचन में। क्योंकि जिस रीति से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ पुत्र और पिता ही कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो आप में जीवन रखे। कोई भी मनुष्य, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, वो अपने आप में जीवन नहीं रख सकता जब तक उसको जीवन दिया ना जाए। लेकिन दो लोगों के विषय में यहाँ पर क्वालिटी हमको पता चलती है कि परमेश्वर पिता जो आपस में जीवन रखते हैं, अपने आप में जीवन रखते हैं, वैसे यीशु मसीह को भी उसने क्या किया, जीवन दिया। यीशु मसीह ने कहा मुझे प्राण देने और लेने का अधिकार है। जिसे क्रूस में यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे करके कहा कि मैं अपने प्राणों को त्यागता हूँ, उसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को फिर से उसी देह में क्लेम किया और फिर से वो जी उठे। बहुत सारे लोग हमेशा ही कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं है, लेकिन जो बातों को यीशु मसीह ने अपने पिता के द्वारा, पिता के बिहाफ में प्रकट किया, उन बातों को कोई भी प्रकट नहीं करता है। और यूहन्ना 1 में लिखा भी है, यूहन्ना 1 अध्याय में हमने पढ़ा भी है कि जैसे पुत्र पिता को प्रकट करता है, पिता को किसी ने नहीं देखा, जो उसके गोद में है उसी ने क्या किया, परमेश्वर को प्रकट किया है, पिता को प्रकट किया। हम सब जो है आज परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, यहोवा के पास जा सकते हैं, अपनी दुहाई को दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा से। यदि हम पिता और पुत्र को मानते हैं, यदि हम पुत्र को परमेश्वर का पुत्र मान करके उसको सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो हम पिता की भी महिमा करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों त्रिएक परमेश्वर हैं। और वो तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा के सानिध्य, परमेश्वर के इच्छा और आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर के अधीनता में और पवित्र आत्मा के साथ हम जब अपने आत्मिक जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब आत्मिक जीवन को जी सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये करना है कि हम जब अपने दिल से और मन से 100% के साथ जब हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के साथ रहने की चेष्टा करेंगे, तो हम जय को प्राप्त करेंगे। और हमारा अल्टीमेट गोल होगा कि हम सभी लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करें और वीडियो बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर का आदर कर सकें और परमेश्वर के वचन को छोर तक पहुंचा सकें। यदि आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर करके परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों को देगा। यदि ये छोटा सा वचन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि आपने इस बातों को सुना है, सीखा है और समझा है, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को और भी अच्छे से पढ़ें, मनन करें और लोगों के साथ वचन को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में परमेश्वर की अनदर किसी और टॉपिक वचन के साथ। प्लीज़ आप सभी लोग हम सभी के लिए प्रेयर करें, खासकर मेरे लिए और इस चैनल के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और लोगों तक परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंच सके और बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से उद्धार को ग्रहण कर सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो आप सभी को जय मसीह की।